भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है, यानी किसी भी शुभ कार्य, पूजा या धार्मिक अनुष्ठान से पहले उनकी पूजा की जाती है। यह परंपरा उनके जन्म और बुद्धिमत्ता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा से संबंधित है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि माता पिता और ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी का वाहन चूहा था, जबकि कार्तिकेय का वाहन मोर था। एक दिन देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से पूछा कि उनके दोनों पुत्रों में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों से कहा, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करेगा, उसे हम श्रेष्ठ मानेंगे और उसे प्रथम पूजनीय होने का वरदान देंगे। यह सुनकर कार्तिकेय ने अपने तेज गति वाले वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने का निर्णय लिया और तुरंत उड़ गए। गणेश जी ने देखा कि उनका वाहन चूहा धीमा है और पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लगेगा। वे चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य और अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। गणेश जी ने सोचा, पृथ्वी का मूल क्या है? मेरे माता पिता ही इस ब्रह्मांड का आधार और स्रोत हैं। यदि मैं उनके चारों ओर परिक्रमा करता हूँ तो यह पूरे संसार की परिक्रमा के समान होगा। यह सोचकर गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया। उधर कार्तिकेय ने पृथ्वी की पूरी परिक्रमा की और काफी थकान के बाद वापस आए। उन्होंने गर्व से घोषणा की कि वे प्रतियोगिता जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गणेश जी पहले से ही वहां उपस्थित थे। कार्तिकेय ने पूछा, भैया, आपने इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे पूरी कर ली? गणेश जी ने उत्तर दिया, पृथ्वी का मूल माता पिता हैं। उनके चारों ओर परिक्रमा करना पूरे संसार की परिक्रमा के समान है। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता और भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। सभी देवताओं और ऋषियों ने भी गणेश जी की इस अनोखी सोच की प्रशंसा की और तभी भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश सबसे बुद्धिमान हैं। उन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया जाता है। कोई भी पूजा, यज्ञ या शुभ कार्य तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि पहले गणेश जी की पूजा न की जाए।